नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक लेख के एक नई कहानी और आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप आखिर महाराणा कैसे बने। वीडियो स्टार्ट करने से मैं बताऊँ आपको पहले कि पहले महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया गया था, उनके छोटे भाई जगमाल को बना दिया गया। जबकि भारतीय राजनीति या भारतीय इतिहास में ऐसा देखा गया है कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाने या का उत्तराधिकार नियम है। ज्येष्ठ पुत्र कई बार अगर उतना योग्य नहीं होता था तो भी बना दिया जाता था। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब हो गया बड़ा भाई। अब अपन बात करते हैं महाराणा उदय सिंह की। उदय सिंह जी के दोस्तों बताते हैं कि लगभग 20 रानियां थी, उनसे 20 पुत्र प्राप्त हुए और 25 पुत्रियां प्राप्त हुई। इन 20 पुत्रों में सबसे बड़े थे प्रताप। हाँ जी, प्रताप के बाद नाम आता है सगर का। जगमाल भी थे, शक्ति सिंह का भी नाम आता है। एक पुत्र वीरम देव का भी नाम आता है। ये वो हैं जो खास पुत्र थे। होता क्या, 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है। महाराणा उदय सिंह जी के एक पुत्र, एक भटियाणी रानी हुआ करती थी जैसलमेर की, धीरबाई। इस धीरबाई के प्रभाव में आकर उदय सिंह जी ने जगमाल को महाराणा बना दिया। उत्तराधिकारी यानी युवराज घोषित कर दिया कि अगला जो महाराणा बनेगा वो जगमाल बनेगा। तो सब भाइयों में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई ठीक है, प्रताप भले ही योग्य हो, बड़े भी हो, लेकिन अब पिताजी ने कह दिया कि महाराणा बनना है तो जगमाल बनेंगे तो बनेंगे। 1572 का वो दिन आया। उस दिन महाराणा उदय सिंह जी का स्वर्गवास हुआ। बहुत कम आयु, लगभग 50 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद गोगुंदा में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तो दोस्तों पहले ये नियम हुआ करता था कि जो पुत्र बाद में महाराणा बनेगा या राजा बनेगा वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। मतलब जो नया महाराणा बनने जा रहा है, राजा बनने जा रहा है, वो गम का माहौल नहीं देखेगा, वो केवल खुशी का माहौल देखेगा। तो जगमाल तो रुकते हैं, बाकी सब भाई जाते हैं अंतिम संस्कार में। तो जहाँ अंतिम संस्कार हो रहा था वहाँ ग्वालियर के एक रामशाह तंवर थे। रामशाह तंवर या रामशाह तोमर नाम आता है। उन्होंने महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र सगर को पूछा, यार सगर सब नज़र आ रहे हैं, जगमाल नज़र नहीं आ रहा, क्या बात है, जगमाल कहाँ गया? तो सगर ने कहा आपको पता नहीं है? कि नहीं पता, बता क्या हुआ? कि सगर तो जगमाल तो अभी महाराणा बनेगा, पापा कह के गए हैं कि मेरे मरने के बाद महाराणा जगमाल को बनाना। तो उधर भाई तो महाराणा बनने की तैयारी कर रहा है। कि फिर बड़ा पुत्र प्रताप, का प्रताप का मुझे नहीं पता क्या होगा। तो चुंडावतों की एक शाखा है दोस्तों सलूम्बर की, चुंडावत है सलूम्बर के। चुंडावतों के थे कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत। इनसे रामशाह तंवर ने पूछा भाई साहब, अगला मेवाड़ महाराणा कौन बनता है? आपकी सलाह ली जाती है या आपको बताया जाता है? क्या महाराणा उदय सिंह जी ने आपको बताया कि अगला महाराणा जगमाल बन रहा है? तो कृष्णदास जी चुंडावत ने कहा बिल्कुल भी नहीं बताया, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि अगला महाराणा किसे बनाना है या मेरा युवराज कौन बनेगा। सब लोग उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार करने के बाद वापस जाते हैं और
जगमाल को गद्दी से उतारते हैं और योग्य पुत्र महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज ज्येष्ठ पुत्र का नियम भी ध्यान में रखा और 20 पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र का भी ध्यान रखा। तो ऐसे करके सभी लोगों ने महाराणा प्रताप को महाराणा बनाया। भाई जगमाल इसलिए नाराज़ हो गया कि यार मैं महाराणा बन रहा था, भाई के क्या कीड़ा चला, बड़े भाई हैं तो हैं, कोई बात नहीं, मैं भी चला के दिखा सकता हूँ मेवाड़ को। लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया, सामंतों ने मना किया कि ना, जनता भी प्रताप के साथ है, सामंत भी प्रताप के साथ है, जितने भी सलुम्बर वाले चुंडावत है वो भी महाराणा प्रताप के साथ है। तो ऐसे कीजिए, आप गद्दी से उतर जाओ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। भाई जगमाल नाराज़ होता है और पहुंच जाता है अकबर के पास। अकबर इसी मौके की तलाश में था कि कोई मेवाड़ से आए और मेरे को बोले कि चलो मेवाड़ पे अटैक करने और मेरे को महाराणा बना दो। तो अकबर ने इस जगमाल को सिरोही की आधी जागीर दे दी और कह दिया कि जिस दिन हम मेवाड़ पे अटैक करेंगे तो उधर सिरोही की तरफ से आप अटैक करोगे। तो ये कहानी थी दोस्तों उस हिंदुआ सूरज की कि कैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ के सभी सामंत अपना डिसीजन महाराणा प्रताप के पक्ष में सुनाते हैं और वो जो संघर्ष देखने को मिलता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, उस संघर्ष की शुरुआत होती 1572 से। तो जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक कर दिया करो यार। मैं कल देख रहा था एक वीडियो पे अपने व्यूज हैं 2500, भाई साहब लाइक है 20। अच्छा खासा चला वो वीडियो, अपना वॉच टाइम भी अच्छा सा दिया, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय राजस्थान और जय प्रताप।